हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर की नगरी में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं विषय लेकर आया हूँ वासुकी काल सर्प के ऊपर। वासुकी काल सर्प दोष कैसे लगता है? जब तृतीय भाव में राहु हो और नवम भाव में केतु हो, तब काल सर्प दोष वासुकी लगता है। इसका प्रभाव परिवार पर पड़ता है, इसका प्रभाव यूनिटी पर पड़ता है, इसका प्रभाव घर पर पड़ता है। जातक बहुत ही परेशान रहता है, मानसिक स्थिति बिगड़ी रहती है, काम करना चाहता है परंतु भाग्य का साथ नहीं मिलता है। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक कर्महीन, दूसरा भाग्यहीन। कर्महीन जो काम नहीं करना चाहता है, किस्मत के भरोसे बैठता है। दूसरा भाग्यहीन जो काम तो बहुत करता है परंतु भाग्य से साथ नहीं मिलती, उनमें से यह जातक होता है। उस जातक की विधि के लिए राहु का जाप, केतु का जाप करके फिर नाग प्रतिष्ठा करना चाहिए, जिससे काल सर्प दोष का खंडन होता है। होता कैसे है तो मैं आपको सबसे बताता हूँ आज डायरेक्टली लाइव कि क्या क्या होता है उसमें। तो आइए मैं बताता हूँ। जिसने मेरा अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें, यानी आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। आइए बताते हैं। यह है गणपति मंडल, जिसमें भगवान गणपति का पूजन किया जाता है। गणेश जी का पूजन करने से आपके जीवन में जो भी विघ्न आने वाले हों वह दूर हो जाते हैं। उसके उपरांत यह पुण्याहवाचन होता है। पुण्याहवाचन का मतलब होता है आज का दिन कैसा है, तिथि क्या है, वार क्या है, मुहूर्त क्या है, नक्षत्र क्या है। यह ब्राह्मण से बुलवाना कि आज का दिन कैसा है, तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र क्या है, योग क्या है। पंडित जी ये सब तो नहीं मालूम, परंतु एक मालूम है कि ब्राह्मण के ऊपर विश्वास करके आया हूँ। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप बोलिए कि आज के दिन पूजन करने से मेरे जीवन में पुण्य का अभ्युदय होगा, कल्याण होगा, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, स्थिर लक्ष्मी आएगी। ऐसा ब्राह्मण से बुलवाना उसे पुण्याहवाचन कहते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपकी कुल देवी का पूजन किया जाएगा और सर्पों की माता मनसा देवी है, उनका पूजन किया जाएगा। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा कुपूत हो सकता है परंतु शास्त्र में कुमाता होती ऐसा लिखा नहीं है। इसलिए हमको दर्द होता है तो हम माँ को याद करते हैं, इसलिए कुल देवी का पूजन किया जाएगा। उसके बाद लंबी आयु की कामना के लिए आपको आशीर्वाद दिया जाएगा, जिससे आपकी आयु वृद्धि हो, और देवताओं का पूजन किया जाएगा। नांदी श्राद्ध किया जाएगा, आपके पूर्वजों को याद किया जाएगा, उन पूर्वजों से श्राद्ध करके तर्पण किया जाएगा, मार्जन किया जाएगा, उनके निमित्त होम हवन भी किया जाएगा। उसके बाद अष्टदल देवताओं का पूजन किया जाएगा, इसे अष्टभद्र भी कहते हैं। यहाँ पे अष्टभद्र देवताओं का पूजन किया जाएगा और उसी पे इसको सर्वतोभद्र भी स्थापित किया जाता है। यहाँ पे भद्र यानी कल्याण, सब दिशाओं से आपका कल्याण हो, इसलिए यहाँ पे प्रधान मंडल का पूजन किया जाएगा। जिसके देवता होते हैं भगवान नाग देवता, उन्हीं का पूजन किया जाएगा और उनसे आशीर्वाद मांगा जाएगा कि आपके जीवन में कोई संकट ना आए, और जिस काल सर्प से आप ग्रसित हो उस काल सर्प का पूजन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, नवग्रहों का पूजन किया जाएगा। बीच में है वह गोल आकार के, वह सूर्य है। सूर्य पत्री में जब लग्न भाव में आता है तो बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्रोध पर रहते हैं, हमेशा एंग्री आदमी बन के रहता है, जिसको ईगो हर्ट होता है, इसलिए सूर्य का पूजन करना चाहिए। हाफ राउंड के आकार का चंद्रमा है। चंद्रमा जिसका अच्छा होता है वो दिखने में, बोलने में सॉफ्ट होता है, जिसके समाज में एक अच्छी छवि बनती है। उसके बाद त्रिकोण आकार का मंगल है। मंगल 1, 4, 7, 8, 12 स्थानों में रहे तो पत्रिका मांगलिक हो जाती है, परंतु शनि आदि उसके साथ रहता है तो मंगल का कटाक्ष हो जाता है। इसलिए विवाह से पहले कुंभ विवाह या अर्घ विवाह किया जाता है, जिससे मंगल का प्रभाव नष्ट हो। बाण के आकार का बुध है। बुध बुद्धि कारक देवता है, कम समय बुद्धि का ग्रोथ करना ये बुध का लक्षण होता है। उसके बाद नीचे पीले कलर में पट्टाकारी बृहस्पति है
बृहस्पति सन्मार्ग दिखाने वाला ग्रह है, इसलिए बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। स्टार के आकार का शुक्र है, शुक्र जिसका अच्छा होता है सांसारिक सुख लग्जरी जीवन प्रदान करता है। नीचे यह शनि महाराज है, शनि ब्लैक कलर में, शनि एक न्याय का देवता है, इसलिए शनि का पूजन करने से जो हमसे गलतियां होती हैं, चाहे जानबूझकर हो चाहे अनजाने में हो, वह भगवान शनि देवता क्षमा करें, इसलिए पूजन किया जाएगा। ये है राहु और ये है केतु, ये दोनों एक ही ग्रह है जिनके कारण व्यक्ति के जातक के पत्री में कालसर्प दोष। राहु एक बाहुबली ग्रह है जो बाहुबल प्रदान करता है, स्टैमिना देता है और धाड़स देता है, और केतु वैराग्य देता है, इसलिए दोनों की युति नहीं होती, इसलिए इन्हीं कारण कालसर्प दोष लगता है। अंतिम में देवादेव महादेव का पूजन होता है, क्योंकि महादेव के बाद किसी की पूजा नहीं होती है, इसलिए अतिरुद्र उनको कहा जाता है। उसके बाद थालियों में जो आप नाग देवता देख रहे हैं उनका पूजन किया जाएगा। पूजन के उपरांत होम हवन किया जाता है। जिस जिस देवता को आपने आवाहन किया था उस देवता का पूजन किया जाएगा। पूजन यानी होम हवन, इसलिए स्वाहा नाम की अग्नि का आवाहन करके उनकी आहुति दी जाएगी। ऐसे ये प्रोसीजर होते। इसमें कोई चीज़ ना समझ में आए निसंकोच मुझसे आप पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं नासिक त्र्यंबकेश्वर, हर हर महादेव।